अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है, लिखा है कि बानी पीटीआई का मशकूर हो, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया है। जबकि आपको याद दिलाएं कि 22 जून को भी इस्तीफा दिया गया था लेकिन मंजूर नहीं किया गया था। अपोजिशन लीडर केस भुगतना, जलसे देखना वर्कलोड था। उनका कहना था कि वो बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखेंगे। और अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई नैब तरमीम की रोशनी में रियायत मांगने लगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीम की रोज से ये केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का रदम करार देने से मुताल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करने के साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम को बहाल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया था कि बानी पीटीआई नैब तरामीम का रदम करार देने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और अब आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई जलसे के मकाम को तब्दील कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर का जलसा मवेशी मंडी सिंगजानी के मकाम पर होगा। गुज़िश्ता रोज जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद जलसे के लिए तहरीक इंसाफ को एनओसी जारी कर दिया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने सूबे से काफिलों को खुद लीड करने का फैसला किया है। पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। तलाल चौधरी ने पीटीआई को खबरदार कर दिया। रहनुमा नूनली कहते हैं पीटीआई एनआरओ चाहती है। उनकी सियासत का मकसद अडियाला जेल के कैदी को माफ़ी दिलाना है। तलाल चौधरी ने कहा, बार बार ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी। उम्मीद है इस बार ये जलसा करके दिखाएंगे। जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलाया जाए। जलसा जरूर करें मगर जलसे के नाम पर बार बार जलसा कहकर लोगों को ये मत बताएं कि आपको इंतजामिया जलसा नहीं करने देती। जलसा करें, रंगबाजी ना करें, शोबदाबाजी ना करें। जलसा करना है, मैदान खुला है, जगह मौजूद है, करके दिखाएं। जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक बिल को हदफ तनकीद बनाया। हाफिज नईम कहते हैं कि ऐसे बिल उस वक्त आते हैं जब हुकूमत अवाम का सामना नहीं कर पाए। हाफिज नईम ने वाज़ेह किया कि ऐसे हथकंडों से जमात इस्लामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जरूरत महसूस करेंगे इस्लामाबाद में एहतजाज करके दिखाएंगे। आवाम को फेस नहीं कर पाती और खुद बिलों में जाने की बात करती हैं तो इस तरह के बिल लाकर लोगों पर कदगन लगाते हैं। तो ना पहले कभी हमने परवाह की है ना अब परवाह करेंगे। हमारा जायज आईनी जमहूरी हक है एक फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो खुद इलेजिटिमेट, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो सिर्फ जो है वो मुसल्लत करके लाई गई है, वो अगर इस तरह के इक़दाम करेगी तो इसकी हैसियत कोई नहीं है। हम इसको मानते ही नहीं है, उड़ा के फेंक देंगे। जब फैसला करेंगे इस्लामाबाद जाने का इंशाअल्लाह पहुंचेंगे भी और फिर ये देखते रह जाएंगे। इसलिए इस तरह के हथकंडों से कम से कम जमात इस्लामी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी पीटीआई मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिए। मारूफ इसराइली अखबार का ख्याल है कि बानी पीटीआई की रिश्तेदारियां इस काम के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी पीटीआई मौजू तरीन शख्सियत करार दे दी है। इसराइल और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन सकते हैं और इस काम के लिए बानी पीटीआई मौसू तरीन शख्सियत हैं। इसराइल के मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मज़मून में चौंका देने वाले इंकशाफात। अखबार का कहना है कि बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी है। खास तौर पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ से अज़दवाजी ताल्लुक एक हकीकत है और यही करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल के बारे में रवैया बदल सकता है। बानी पीटीआई के बरादर नस्बती जैक गोल्ड स्मिथ का यहूदी और इसराइल हिमायती बासन मगरबी हलकों से करीबी ताल्लुक
है। मेयर लंदन इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी नजात मुसलमान सादिक खान की मुखालफत और सैक गोल्डस्मिथ के हक में बानी PTI की हिमायत सेहूनी नेटवर्क से उनकी वफादारी साबित करती है। टाइम्स ऑफ इसराइल इंकशाफ करता है कि PTI के दौरे हुकूमत में खारजा ताल्लुकात के लिए एक ऐसे नुक्ता नज़र की निशानदही की गई थी जिससे वाज़ेह हुआ कि बानी PTI इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए तैयार थे। बानी PTI ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया था और बानी PTI की हुकूमत में कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI से ताल्लुक रखने वाली एक खातून रुकन असम्बली ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बहाल करने पर दलाइल भी दिए थे। अखबार ने इस बात पर जोर दिया है कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों को ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बानी PTI दोबारा पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक सेहूनी लॉबीज़ बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की। मुल्क भर में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम जारी है। पाक अफवाज के अलर्ट जवानों ने जिला मोहम्मद में खवाजी खुदकुश बम्बारों का हमला नाकाम बना दिया। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 4 खवाजी खुदकुश बम्बारों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया। नापाक दुश्मन की नापाक साजिश नाकाम। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद पर फौजी दुश्मन नेस्तो नाबूद कर दिए गए। पाक फौज की बर वक्त और भरपूर कार्रवाई में 4 खारजी खुदकुश बमबार हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई में नुकसान पहुँचाने से पहले ही खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानब पशीन में CTT की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 5 शार्प शूटर पशीन के इलाके सरखाब महाजर कैंप में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिस पर CTT ने इलाके का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि उनके ठिकानों से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक होने वालों में अहमदुल्ला उर्फ अली उर्फ बदरी का ताल्लुक बोल्दक अफगानिस्तान से है। जिक्र करते हैं मार्के का, जिसकी फतह की खुशी आज पूरी कौम मना रही है। सितंबर 1965 की जंग, जब भारतीय गिद्धों के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन मार्का आ रहा थे। पाक भारत जंग में पाक फिजाई के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को ऐसा खाक में मिलाया कि जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के इसी अहम किरदार पर आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुल्क की दफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाक फ़ज़ाइया का किरदार बेमिसाल है। 65 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए यौम फ़ज़ाइया के मौके पर एयरफोर्स बेसिस पर तक़रीब का सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यौम फ़ज़ाइया हो और इस शहीद को याद ना किया जाए, ये कैसे हो सकता है। आज पूरी कौम बहादुर राशिद मिन्हाज शहीद को याद कर रही है। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल रखे। इस मौके पर राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज भी मौजूद थे। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। और 65 की पाक भारत जंग में उस वक्त के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को खुद भी मालूम नहीं था कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। फैल्कन और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले मोहम्मद महमूद आलम का हरबी जंग में दर्ज किया गया ये कारनामा आज भी नाकाबिल तस्खीर है। और एक जानिब जंग का मैदान और दूसरी जानिब 71 और 65 की पाक भारत जंग का एक महाज ऐसा भी था जो अदीबों, शायरों और गुलकारों ने संभाला और ऐसे वलवला अंगेज नगमे और तराने तख्लीक किए जो अफवाज पाकिस्तान और कौमी जज्बात के तर्जुमान बन गए। शायरों और गुलकारों ने ऐसी हरारत पैदा की कि कौम नए जज्बे से सरशार हो गई। आपको बताएं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया है। लाहौर में स्मोक की शरह मुज़रे सेहत, जानलेवा और खतरनाक हो चुकी है। ऐसा कहना था पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का। उन्होंने मजीद कहा, लाहौर में स्मोक 450 इंडेक्स तक भी गया है। स्मोक का 150 से ज़्यादा इंडेक्स जानलेवा साबित हो सकता है। स्मोक में जानलेवा कैंसर के असरात भी पाए जाते हैं। उन्होंने एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और एडजेसेंट उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। जो जानलेवा कैंसरस इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का स्पेशली हमने देखा कि 450 इंडेक्स तक ये गया। और जो पूरी दुनिया में एक सेफ़ इंडेक्स है 50 तक का है, वो
सेटिस्फैक्ट्री है। 150 से ज़्यादा जो है वो मुज़रे सेहत, वो जानलेवा और ख़तरनाक है। आए हम सब मिलकर अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को समझें, अपने कार्बन फुटप्रिंट को, अपनी वो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे धुआं जो एयर में जाता है उसको ख़त्म करें, कम करें। और नाजरीन, अलमिया ये है कि पहले कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अब हशर ये हो चुका है उन सड़कों का कि इन पर चलने वाले टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से नॉर्थ कराची तक, गुलिस्तान जौहर से सोराबगोड़ तक कोई सड़क तो हो जो सलामत हो। कराची शहर के सड़कों का हाल किसी गाँव की पगडंडी से भी बुरा है। शफीक मोड़ से सोहराबगोड़ तक और नीपा से मिलेनियम के मोड़ तक धूल मिट्टी के गुबार उड़ते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से नॉर्थ कराची तक और पाकिस्तान चौक से नुमाइश तक कहीं कोई रास्ता हमवार नहीं है। शहर का शहर खंडर बन चुका है, कोई वाली वारिस नहीं। ये कराची की बर्बादी है पूरी। कराची में कुछ अभी टैक्स बढ़ा दिए, महंगी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन रोड आपके सामने खड्डा है। पूरी गाड़ी का चेचिस हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है गाड़ी का। तरक्की तो कोई नहीं है, बस सिर्फ नाम पे समझ लो धोखा दे रहे हैं। बारिशें आकर जा चुकी मगर सीवरेज का पानी अपनी जगह मौजूद है। दूर दूर तक इंतजामिया का कुछ पता नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे काम खिदमत करना डालें, हम पत्थर हटाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर हाइड्रेंट की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया। काम की, खिदमत की, सोल्यूशन की, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हम प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। वो पत्थर डालें, बोरियां डालें, हम जो है उन पत्थरों को निकालेंगे, बोरियों को निकालेंगे। वो लियारी एक्सप्रेसवे नहीं खोल सकते हमारे लिए, क्यों? क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल करता है कि हम आपके इत्तेहादी नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी को क्रेडिट क्यों मिलेगी? बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं ये आपको कमिट करता हूँ कि अगर कोई कारकुन हमारा या कोई सपोर्टर हमारा कोई गैर कानूनी काम कर रहा है ना, या गैर अखलाकी काम कर रहे हैं, हम उस काम के साथ नहीं खड़े। बहैसियत सियासी जमात, बहैसियत इंतजामिया के। आगे बढ़ेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 16 साल के बाद पोलियो वायरस से मुतासरा केस सामने आ गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में रवां साल पोलियो से मुतासरा केसेस की तादाद 17 तक जा पहुंची है। आपको ये बताएं कि कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में टोल प्लाजा के करीब यूनियन काउंसिल रूरल 4 में पोलियो का ताज़ा केस रिपोर्ट हुआ है, जहाँ 8 साल बच्चे में वायरस की तस्दीक कर दी गई है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का कहना है कि हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुँचाने की कोशिशों को तेज़ कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। JS ग्लोबल के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जहां खाम तेल की कीमत में एक बार फिर नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $72 की सतह पर आ गई है। इस वक्त तेल की कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर मौजूद हैं। कीमतों में कमी अमरीका और चीन में खपत से मुतालिक खदशात पर हुई हैं। और अभी खबर यह है कि सोना मजीद सस्ता हो गया है। पाकिस्तान में सोने की कीमत 2000 रुपये कमी के बाद फ़ी तोला 2,61,500 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,714 रुपये कमी के बाद 2,24,194 रुपये हो गई है। मकामी मार्केट में फ़ी तोला चांदी की कीमत 50 रुपये कमी के बाद 2,850 रुपये पर आ गई है। स्याह, सफ़ेद, सुनहरी, जामनी, ऐसे ऐसे रंग के देखने वाला देखता रह जाए। न्यूयॉर्क में सजा फैशन शो, खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन किए मॉडल्स ने रैम को 4 चांद लगा दिए। कुछ झलकियाँ आपको भी दिखा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।